ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगण, आइए मिलकर उस महादेव के चरणों में नमन करें जो त्रिलोकीनाथ है, जो कल्याणकारी हैं, जो संहारकर्ता भी हैं और पालनहार भी। भगवान शिव केवल एक देवता नहीं, वे तो स्वयं चेतना के आदि स्रोत हैं। शिव का अर्थ है कल्याण। वे हमारे भीतर की अज्ञानता को नष्ट करते हैं, हमारे मन के विकारों को भस्म करते हैं और हमें मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। वे योगीश्वर हैं, महाकाल हैं और प्रेम के सागर भी हैं। आज हम सुनने जा रहे हैं संस्कृत साहित्य का सबसे गर्जनशील स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्रम। यह केवल प्रार्थना नहीं है, यह तो एक महाकाव्य है, शक्ति की गर्जना है, भक्ति का उद्गार है। इस स्तोत्र के रचयिता है महाबली रावण। जी हाँ, वही रावण जो लंकापति था, विद्वान था, वेदों का ज्ञाता था, लेकिन अहंकार में डूबा हुआ था। यह कथा अत्यंत रोचक है। एक बार रावण अपने विमान से कैलाश पर्वत की ओर जा रहा था। वह भगवान शिव के दर्शन करना चाहता था, लेकिन नंदी ने उसे रोक दिया। कहा कि महादेव माता पार्वती के साथ एकांत में है, प्रवेश निषेध है। रावण को क्रोध आया। उसने सोचा कि मैं दशमुख रावण हूँ, 10 सिर वाला पराक्रमी, कोई बंदर मुझे कैसे रोक सकता है। उसने अपनी 20 भुजाओं से पूरे कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया। पर्वत हिलने लगा। माता पार्वती घबरा गई। तब भगवान शिव ने अपने बाएं पैर के अंगूठे से कैलाश को दबाया। रावण का हाथ दब गया। उसे असहनीय पीड़ा हुई। रावण समझ गया कि वह किससे भिड़ गया है। वह चिल्लाया, कराहा, लेकिन पर्वत नहीं हिला। तब उसने अपना वीणा निकाला और गाना शुरू किया। इसी पीड़ा में उसने रचा था यह अमर स्तोत्र। जटाटवीग्ल जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंब्य लंबिता भुजंगतुम मालिका मड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्ड मर्वय चकार चंडतांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। इस प्रारंभिक श्लोक में ही कितनी शक्ति है, कितनी गति है। जटाटवी का अर्थ है जटाओं का जंगल। भगवान शिव के सिर पर जटाएं हैं, उनमें से गंगा की धारा बहती है। यह केवल नदी नहीं, यह तो ज्ञान की धारा है, चेतना का प्रवाह है। भुजंग तुंगमालिका का चित्र देखिए, सर्पों की ऊंची मालाएं, शिव के गले में सर्प लपेटे हैं। यह मृत्यु पर विजय का प्रतीक है, काल पर नियंत्रण का चिन्ह है। सर्प समय का प्रतीक है और शिव उसे अपने गले का आभूषण बनाते हैं। डमड्डम की ध्वनि सुनिए, यह डमरू की आवाज है, सृष्टि की आदि ध्वनि है। जब शिव तांडव करते हैं तो डमरू बजता है और सारा ब्रह्मांड उसकी लय में नृत्य करता है। अगला श्लोक और भी तेज है। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे करिपाकटाक्ष धोरणे निरुद्ध दुर्धराब्दि क्वचित दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। यहाँ माता पार्वती का वर्णन है। वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। उनकी शोभा से दिशाएं आनंदित हैं। उनकी कृपा की एक दृष्टि सारे कष्ट हर लेती है। दिगंबर का अर्थ है दिशाएं ही जिसका वस्त्र है। शिव नग्न योगी है। उन्हें कोई लज्जा नहीं, कोई छुपाने की बात नहीं। वे सत्य के साकार रूप हैं, निर्विकार हैं। जटाक्ताः संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धग धगद्ध गज्ज्वल्ललाट पट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिया प्रतीक्षणम मम। इस श्लोक में गंगा की महिमा है। जटाक्ता यानी जटाओं का घड़ा,
शिव की जटाएं एक विशाल कलश की तरह हैं। उसमें गंगा नृत्य करती है, हिलोरे मारती है। ललाट पट पावके में तीसरे नेत्र का वर्णन है। भगवान का ललाट, वहां तीसरा नेत्र है, ज्ञान का नेत्र है। जब यह खुलता है तो अज्ञान जल जाता है। काम जल गया था, त्रिपुरासुर जल गया था। यह विनाश का नेत्र है, लेकिन यह कल्याण के लिए विनाश है। किशोर चंद्रशेखरे में चंद्रमा का उल्लेख है। शिव के मस्तक पर नवचंद्र है। यह मन की शीतलता का प्रतीक है, कामनाओं की तपिश को शांत करने वाला है। धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम वधूर वधूर वधूरिणी जंकार रणित कणे नवनीत कांत भूत कैह शिवः शिवो भवतु में। माता पार्वती के सौंदर्य का वर्णन है। त्रिलोचने यानी 3 नेत्रों वाले भगवान शिव। रावण कह रहा है कि उनमें मेरी प्रीति हो, मेरा प्रेम हो। वधूर वधूर की ध्वनि डमरू की है। यह ब्रह्मा जी को वेद सिखाने वाली ध्वनि है। इसी से व्याकरण के सूत्र निकले हैं। पाणिनि के सूत्रों का आधार है यह ध्वनि। इस स्तोत्र की विशेषता यह है कि हर श्लोक तांडव की गति रखता है। शब्द चलते हैं, गर्जते हैं, जैसे शिव का नृत्य। स्फुरत दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे भुजंगराज मालिका स्फुरत फणामणि प्रभे मनोविनोदद्भुताम बिभर्तु भूत भर्तरी। फणामणि का अर्थ है सर्प के मस्तक की मणि। शिव के गले में सर्प हैं। उनके फन में मणियां चमकती हैं। यह दिव्य प्रकाश है, आध्यात्मिक तेज है। भूत भर्तरी यानी भूतों के स्वामी। शिव गणों के नाथ हैं, प्रेतों के राजा हैं। वे मृत्यु से भी खेलते हैं, काल पर शासन करते हैं। रावण इस स्तोत्र के माध्यम से अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा था, लेकिन साथ ही वह शिव की महिमा भी गा रहा था। उसका अहंकार टूट गया था, लेकिन भक्ति जाग गई थी। जब रावण ने यह स्तोत्र पूरा किया तो भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना पैर हटाया, रावण मुक्त हो गया। शिव ने उसे दर्शन दिए और एक वरदान भी दिया। शिव ने रावण को अपनी एक तलवार दी, चंद्रहास नाम था। यह अजय तलवार थी। इसके साथ ही उन्होंने रावण को अपार शक्ति प्रदान की, वही शक्ति जिससे रावण ने दुनिया पर राज किया। लेकिन यहाँ एक गहरी शिक्षा छुपी है। भगवान ने रावण को शक्ति दी, लेकिन विवेक नहीं दिया। रावण ने शक्ति का दुरुपयोग किया, अहंकार में डूब गया और अंत में विनाश हो गया। यह स्तोत्र हमें सिखाता है कि भक्ति में शक्ति है। जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो भगवान सुनते हैं, लेकिन उस शक्ति का उपयोग कैसे करें यह हम पर निर्भर है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से क्या लाभ होते हैं? यह मन की दुर्बलता को हटाता है, निडरता देता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है। जो लोग डरपोक हैं उन्हें साहस मिलता है। यह स्तोत्र शत्रुओं पर विजय दिलाता है, लेकिन सबसे बड़ा शत्रु हमारे मन में है। अहंकार, क्रोध, लोभ, ये सब नष्ट होते हैं। पारंपरिक रूप से यह स्तोत्र सोमवार को पढ़ा जाता है। शिवरात्रि में इसका विशेष महत्व है। सुबह स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र पहनकर, शिवलिंग के सामने बैठकर पढ़ना चाहिए। इसे पढ़ते समय ध्यान रखें कि आवाज में तेजी हो, गर्जना हो, जैसे डमरू की आवाज। मंद स्वर में नहीं, बल्कि ओजस्वी स्वर में। कुछ लोग इसे नृत्य के साथ भी पढ़ते हैं। यह भी उत्तम है, क्योंकि यह तांडव का स्तोत्र है, नृत्य का स्तोत्र है। जब आप इसे पढ़ें तो कल्पना करें कि शिव सामने नृत्य कर रहे हैं।
उनकी जटाएं हिल रही हैं, गंगा बह रही है, सर्प नाच रहे हैं, डमरू बज रहा है। यह दृश्य मन में बनाकर पढ़े। इस स्तोत्र से एक और शिक्षा मिलती है। रावण जितना विद्वान था उतना ही अहंकारी भी था। विद्या आई तो अभिमान भी आया, लेकिन जब शिव के आगे नतमस्तक हुआ तो सच्ची शिक्षा मिली। विद्या वही सच्ची है जो विनम्रता लाए। ज्ञान वह है जो अहंकार को मिटाए। रावण को यह देर से समझ आया। हमें जल्दी समझना चाहिए। शिव तांडव स्तोत्र केवल श्लोकों का समूह नहीं है। यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। पीड़ा से प्रारंभ होकर भक्ति में पहुंचना, अहंकार से शुरू होकर समर्पण में अंत। जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमारे मन में भी यही यात्रा होती है। पहले हम अपनी समस्याओं में उलझे होते हैं, फिर धीरे धीरे शिव की महिमा में डूब जाते हैं। अंत में एक अलग ही अवस्था होती है, शांति की, आनंद की। यह स्तोत्र विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जो कठिन समय से गुजर रहे हैं, जिनके मन में डर है, जो हताश हैं। इसे पढ़ने से नई शक्ति मिलती है। लेकिन याद रखिए, शक्ति के साथ विवेक भी आवश्यक है। रावण को शक्ति मिली थी, लेकिन वह विवेक से काम नहीं ले सका। हमें दोनों चाहिए, शक्ति भी और सद्बुद्धि भी। भगवान शिव हमें यही देते हैं। वे संहार करता है तो कल्याणकारी भी हैं। वे तांडव करते हैं तो शांत भी बैठते हैं। वे योगी है तो गृहस्थ भी है। इसी संतुलन की हमें आवश्यकता है। आज के इस कलयुग में शिव तांडव स्तोत्र की बहुत आवश्यकता है। चारों ओर अशांति है, भ्रम है, अज्ञान है। ऐसे समय में शिव की गर्जना सुनने की जरूरत है। यह स्तोत्र हमारे भीतर के अंधकार को नष्ट करता है, डर को मिटाता है और प्रकाश लाता है। सत्य का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश। तो आइए प्रतिदिन इस महान स्तोत्र का पाठ करें, शिव को याद करें, उनकी कृपा प्राप्त करें और जीवन में सफलता पाएं। भगवान शिव जो कल्याणकारी हैं, जो अज्ञान के नाशक हैं, आप सभी को आंतरिक शांति प्रदान करें, निर्भयता दें और मुक्ति का मार्ग दिखाएं। ओम नमः शिवाय।